साथियों, ऊंचाई हासिल करना है तो हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। A very good morning friends, this is दिनेश कुमार and you're watching RNJ Academy। साथियों, आज हम आपके बीच एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सिनोनिम्स का एक सेशन लेके आए हैं और ये बहुत ही शानदार है। ये जो वर्ड्स हमने लिए हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी साल आए हुए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं और इनके क्या अदर वर्ड्स दिए हुए हैं। ये बिल्कुल सिनोनिम दिया हुआ है, 5 टॉप वर्ड लिया है और उसके सिनोनिम्स भी लिए हैं। पहला है हमारा इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मींस होता है आत्मविश्वास या आश्वासन, हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। इक्वेनिमिटी, इक्वे से बना है इक्वेनिमिटी, ठीक है। तो इस तरह से आत्मविश्वास और या फिर कॉन्फिडेंस। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला अपलॉम, अच्छा वर्ड है, ये पूछा था टीजीटी में, अपलॉम। सेकेंड वन एश्योरेंस, किसी को एश्योर करना, एश्योरेंस। पोइज, पोइज एंड पॉजिटिविटी। सेल्फ एश्योरेंस, खुद एश्योरेंस देना, या कॉन्फिडेंस। बैलेंस, देखिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैंने बोला था अभी आपको, है ना। आ गया बैलेंस, बैलेंस मीन संतुलन। अगला है सेल्फ बैलेंस। बैलेंस और सेल्फ बैलेंस लगभग दोनों का मीनिंग एक ही है। अगला देखिए है सेल्फ पोजेशन। सेल्फ पोजेशन, जब कोई व्यक्ति अपने हिसाब से खुद पे मजबूती से काबू करके रखता है, सेल्फ पोजेशन में आता है। अगला है कंपोजर, आश्वासन में आता है। डिस्क्लोजर, जब हम किसी चीज को डिस्क्लोजर करते हैं यानी उसके सीक्रेट को ओपन कर देते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ठीक है। अगला है सैंग फ्रॉड, अच्छा वर्ड है ये, सैंग फ्रॉड। और है कलेक्टेडनेस। कलेक्टेडनेस मींस एक साथ सब कुछ। तो इस तरह से हमने देखा कि इक्वेनिमिटी के सिनोनिम्स मिले हमको, अपलॉम, एश्योरेंस, पॉइज, सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, बैलेंस, सेल्फ बैलेंस, सेल्फ पोजीशन, कंपोजर, डिस्क्लोजर, सैंग फ्रॉड एंड कलेक्टेडनेस। बहुत ही शानदार। साथियों, मैं आपका सिनोनिम्स इसलिए तैयार करा रहा हूं कि आपका एंटोनिम्स सेल्फ तैयार होगा। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो एग्जाम क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक एग्जाम में वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग मींस बहुसंख्यक, ज्यादा संख्या में होना, यानी थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मींस भीड़, क्राउड, ठीक है। तो स्वार्मिंग का ये एडजेक्टिव है, जैसे कि ये अगर हम देखें तो इसकी डिग्निटी एडजेक्टिव की तरह से है। इसके और सिनोनिम्स होंगे क्राउडेड, क्राउडेड है ना, भीड़ से भरा हुआ, पॉपुलस, ज्यादा जनसंख्या वाला। टीमिंग, देखिए टीमिंग भी आता है ना, टीमिंग ज्यादा संख्या में, स्टार्स के लिए टीमिंग यूज करते हैं लोग। अगला है पैक्ड, कॉम्पैक्ट, भरा हुआ। अगला है डेंस, घना, ये जंगलों में यूज किया जाता है। अगला है थिक, थिक भी घना है, थिक क्राउड। अगला है थ्रॉन्ग्ड, भारी भीड़। तो इस तरह से हमको स्वार्मिंग का सिनोनिम मिला, क्राउडेड, पॉपुलस, टीमिंग, पैक्ड, डेंस, थिक एंड थ्रॉन्ग्ड, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज श्रूड। ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसे ये एक एडजेक्टिव है। नेगेटिव इन द सेंस चालाक लोगों के लिए श्रूड यूज होता है ना, बहुत चालाक है, राजनीतिक है, कूटनीतिक है, उसको हम श्रूड कहते हैं, है ना। अब चलिए उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हाँ, सिविल, सिविल हुआ, सिविक, पॉलिटिक, पब्लिक। अब देखिए सिविल क्या होता है। जब व्यक्ति सिविल होता है तो वो अपने हिसाब से अपना काम कर लेता है, यानी वो चालाकी दिखा सकता है। सिविक, सिविक भी उसी में आता है। पॉलिटिक, पॉलिटिक मींस राजनीतिक, जो मैंने बताया आपको। पब्लिक, जो एकदम ओपन है। देखिए एक राजनीतिक और चालाक दो वर्ड है एक साथ, श्रूड के दो वर्ड होंगे, एक तो एकदम नेगेटिव है और एक ऐसे है। तो अगला है पॉलिटिकल, राजनीतिक। क्राफ्टी, क्राफ्टी मींस जिसकी सोच थोड़ी सी अलग हो, क्राफ्टी माइंडेड। कनिंग, चालाक, कनिंग। आर्टफुल, बहुत एकदम आर्टफुल हो, कलाकार हो, है ना। डिप्लोमेटिक, जो राजनीतिक टाइप में हो,
अपनी बात कहे, बहुत घुमा फिरा कर अपनी बात मनवाए। प्रूडेंट, प्रूडेंट एंड कॉमन सेंस, प्रूडेंट चालाक। अगला है स्किलफुल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, SKILFUL, स्किलफुल। अगला है विली एंड वाइज। तो इस तरह से विली मीन्स भी होता है चालाक, वाइज मीन्स बुद्धिमान। इस तरह से हमको श्रूड के कुछ सिनोनिम्स मिले, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिविल, सिविक, पॉलिटिक, पब्लिक, पॉलिटिकल, क्राफ्टी, कनिंग, आर्टफुल, डिप्लोमैटिक, प्रूडेंट, स्किलफुल, विली एंड वाइज। तो इस तरह से हमने देखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक। जब कोई चीज हम अपने हिसाब से करते हैं, जब कोई डिसीजन अपने आप से लेते हैं, उसको कन्वीनियंट कहते हैं। द वे इज वेरी कन्वीनियंट, या फिर कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल। अगला है कमोडियस, दैट विच इज वेरी कंफर्टेबल, दैट इज कमोडियस, कमोडियस। स्पेसियस, जहां पूरा जगह हो। रूमी, जहां रूम ज्यादा हो, जगह ज्यादा हो। अगला है सुटेबल, योग्य। फिट, जो सही हो। अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट हो, जो उचित हो, एकदम से सही हो। एक्सपेडिएंट, एक्सपेडिएंट, ठीक है, एक्सपेडिएंट भी उसी में आता है, बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो या परफेक्ट हो, कह सकते हैं हम लोग। अगला है अकोमोडेटिंग, जो रहने लायक हो यानी सुविधाजनक हो। अगला है एडवांटेजियस, लाभदायक और यूजफुल, ठीक है। तो इस तरह से कन्वीनियंट के हमको कुछ वर्ड मिले, जैसे कंफर्टेबल, कमोडियस, स्पेशियस, रूमी, सुटेबल, फिट, अप्रोप्रिएट, एक्सपीडियंट, एकोमोडेटिंग, एडवांटेजियस एंड यूजफुल, ठीक है। बहुत बेहतरीन सेशन जा रहा है। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एविडेंट। एविडेंस मीन्स होता है, एविडेंट है, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट या प्रकट, जो एकदम क्लियर हो, है ना। जो चीजें क्लियर हो उसको एविडेंट कहते हैं या प्रकट हो। अब देख लीजिए इसके सिनोनिम्स होंगे, विजिबल, जो दिख रहा हो, विजिबल। एपरेंट, एपरेंट मीन्स एकदम क्लियर। प्लेन, साफ, क्लियर, साफ। मैनिफेस्ट, जिसको मैनिफेस्ट ना किया गया हो, मैनिफेस्ट, प्रकट, है ना। मैनिफेस्ट मतलब आपके हिसाब से कर दिया गया, दिखने में आपको लग रहा है। ओबियस, वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबल, जो संभावित हो। प्रेज्यूमेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, बहुत शानदार वर्ड है, कॉन्स्पिक्यूअस, एकदम क्लियर। एंड परसेप्टिबल, जिसको परसेप्शन में लाया जा सके। तो इस तरह से एविडेंट के सिनोनिम्स होंगे विजिबल, एपरेंट, प्लेन, क्लियर, मैनिफेस्ट, ओबियस, प्रोबेबल, प्रिज्यूमेबल, कॉन्स्पिक्यूअस एंड परसेप्टिबल। साथियों, ऊंचाई हासिल करना है तो हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा। साथियों, ये एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स का ये एक शानदार सेशन रहा। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर और भी इस सेशन जैसा ही और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग करिए। थैंक यू।